मैं पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सारा सच के प्रोग्राम में आया हूँ, तो पूरी टीम के साथ साथ सलीम भाई जी को बहुत सारा आशीर्वाद। वो जहाँ अभी हैं इससे भी ऊपर खूब उनकी उन्नति हो, कामयाबी मिले। मंच में आसीन हमारे सभी महानुभाव, अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाले, आगे भी मेरी यही इच्छा है कि आप जहाँ हैं इससे भी ऊंची ऊंचाइयों पे आप लोग पहुँचे। आप लोगों को एक बात जानकर और खुशी होगी, क्योंकि मेरा परिचय अभी अच्छे से नहीं दिया, तो मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय मैं खुद दूँ। और अपना परिचय देना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर हमने ज़िंदगी में कुछ किया है तो हम उस खुशी से अपने बारे में बताने में गर्व महसूस करते हैं। मैं आप सभी से, खासकर नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग ऐसे मत करिएगा अपनी ज़िंदगी में। आप लोग हमेशा ऐसे करिएगा, और ऐसे करने के लिए कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे ना करूं, हमेशा ऐसे करूं, उसके लिए मैं शुरू करता हूं कि मैं सबसे पहले एक क्लासिकल डांसर हूं। बैंगलोर में भरतनाट्यम और दिल्ली से कथक मैंने सीखा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से मैंने ऑल इंडिया इंटरनेशनल फोक डांसेस सीखे। उसके बाद जो मेरा लक्ष्य था वही कि ऐसे नहीं करना है, मैंने समय निकाला और मैंने मेकअप स्टाइल सीखा, फैशन डिज़ाइनिंग सीखी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। फिर मैंने सोचा कि अगर हाथ नहीं फैलाने हैं तो क्या करूं, एस्ट्रोलॉजी सीखी, रेकी, वास्तुशास्त्र। फिर मैंने सोचा और क्या करूं कि ज़िंदगी भर हाथ ना फैलाऊं किसी के सामने। देन मैंने स्टिचिंग, सिलाई, फैशन मॉडलिंग, और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि जो भी कोई संत इतना नहीं करता है। तो आप लोगों को खुशी होगी कि मैं 12 साल जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कल्चरल एनसीसी ऑफिसर की भूमिका निभाई है मैंने। आज भी जब जामिया में मैं जाता हूँ या वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेसर्स बन गए हैं, वहाँ के जो पुराने प्रोफेसर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, वो बहुत याद करते हैं और वो कहते हैं कि आप 12 साल तक यहाँ पे रहे, अब भी अगर एनसीसी में कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप ही डांस कोरियोग्राफी के लिए आएंगे। तो ये मैं बहुत खुशी मानता हूँ कि मैं जामिया में रह के, जैसे लोगों की एक सोच होती है कि सब जानते हैं कि मुस्लिम्स के प्रति अगर किसी का प्यार है तो किसी को थोड़ा सा, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं 12 साल रहा हूँ जामिया में रह के, और जो प्यार मुझे वहाँ मिला मुझे नहीं लगता मुझे और किसी जगह ज़्यादा मिला। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मैं उसके बगल में बैठ के रहूँगा तो क्या करूँगा। आज मेरा प्रेम है, इसीलिए मैं उत्तराखंड से यहाँ आया हूँ। और अगर आप लोग टीवी में देख रहे होंगे कि जब मेरी गाड़ी वहाँ से सुबह परसों चली तो मैं 24 घंटे में आया हूँ, जहाँ 12 ही घंटे लगते हैं। वहाँ लैंडस्लाइड, मेरे सामने लैंडस्लाइड हो रहा था, लेकिन मेरा प्यार था सलीम भाई जी के लिए कि उन्होंने बोला गुरुजी आप ज़रूर आना। एंड मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ और मैं यही चाहता हूँ, मेरी तमन्ना परमात्मा से ये है कि मैं ऐसे ही स्मार्ट बने रहूँ। What I am carrying my age 47, मैं चाहता हूँ कि आगे 67, 77 में भी ऐसे ही अच्छा लगूँ। और ये आपकी लाइफ है, इसमें किसी का कोई हक नहीं है। आप इसको अपनी मर्जी से जिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस पे किसी का हक नहीं है। इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इसको आप लोग खुद जिए अपने तरीके से, कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, बस हमेशा खुश रहिए, स्मार्ट रहिए। कोई जले तो उसको जलाइए, और कोई आपको खुशी दे तो आप एक्सेप्ट करिए।
और राइट नाउ समय नहीं है, मेरा जो काम है वो मैं बताता हूँ कि राइट नाउ मैं नशा मुक्ति के लिए काम करता हूँ, संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, उत्तराखंड में ओम सुर तालक कला केंद्र ट्रस्ट के हिसाब से। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी बार सलीम जी आप ऐसा समय रखिएगा कि सबको बोलने का मौका दे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिले, ताकि जितने भी यंगस्टर्स यहाँ आए हैं वो कुछ सीखें, एक चीज़ ना सीखें, बहुत सारी चीज़ें सीखें, ताकि आप कभी ऐसे ना करें, हमेशा ऐसे करें। सभी को नमस्कार। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट रहिए हमेशा।